कैसे हैं आप सभी के सभी। आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज करेंगे हम जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था उसी का हम जो है नेक्स्ट जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, उन सभी स्टूडेंट्स जो है वो सब यूज कर सकते हैं जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो है लास्ट यहाँ तक कर लिया था। लास्ट हमने ये कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड्स किए थे, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वोकेबलरी का जो पोर्शन है बाद में जो है वोकैब एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है आप लोगों के लिए। आपको लगता है कि मैम वोकैब कैसे करें, वोकैब कैसे करें, तो वोकैब का एक ही रास्ता है कि वोकैब आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी हम करते हुए चलेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्लास के एंडिंग में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं आपकी, देखिए प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। रिलेटिंग वर्ड्स यानी रिलेशन बताने का काम करते हैं आपके प्रीपोजिशन। रिलेशन बताएंगे नाउन और प्रोनाउन का बाकी अदर वर्ड्स जो है सेंटेंस के अंदर। क्या कहें, इसको हम गद्दार टॉपिक भी कह सकते हैं प्रीपोजिशन का। किसी का भी किसी से भी रिलेशन बना देती है ये। जिस तरह आपका कंजंक्शन जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कंजंक्शन बहुत वफादार है, ठीक है, नाउन का नाउन से ही रिलेशन बताएगी। लेकिन प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक ऐसा सब आपका ये टॉपिक कह लीजिए, एक ऐसा वर्ड है जो आपका दूसरे से रिलेशन, ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो दूसरे किसी से भी रिलेशन बना देता है। देखिए देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस, ठीक है। देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इज क्या हुआ आपका, वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल। टेम्पल क्या है, नाउन। देयर इज व्हाट का रिप्लाई मैंने आपको बताया है कि व्हाट का रिप्लाई एक सेंटेंस के अंदर आपका व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। देयर इज व्हाट, ए टेम्पल। तो टेम्पल हुआ आपका नाउन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक टेम्पल है। कहाँ पर है, वेयर, बिसाइड माई हाउस। जो बिसाइड है वो आपका क्या है, प्रीपोजिशन। ये कनेक्ट कर रहा है टेम्पल वर्ड को किससे, हाउस वर्ड से जो है ये कनेक्ट कर रहा है। किससे कनेक्ट कर रहा है डियर, चलिए मैं साफ साफ राइट कर देती हूँ। ये हो गया वर्ब, ये आपका हो गया टेम्पल, हो गया आपका नाउन, एंड ये बिसाइड वर्ब को कनेक्ट कर रहा है आपके हाउस वर्ड से। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस, ठीक है। तो बिसाइड आपका प्रीपोजिशन है। बिसाइड यानी कह रहा है कि मेरे जो घर है, ठीक है, उसके बिसाइड्स में ही एक आपका क्या है, ठीक है, एक टेम्पल है मेरे घर के बिसाइड में। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिटवीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिसाइड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड, आप सबको पता होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिसाइड्स, बियॉन्ड, बिटवीन, अंडर, अबाउ, इन सब का मीनिंग। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा, ही क्या हो गया स्टूडेंट्स, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस, और इट इज़ ऑलवेज, या ऑलवेज नहीं कह सकते, तो जनरली ये जो है आपका डूअर होता है, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस में नहीं भी होता, लेकिन जनरली आपका ये क्या होता है, डूअर होता है। तो यहाँ देखिए ही इज़ फॉन्ड ऑफ व्हाट, फॉन्ड ऑफ व्हाट, टी। तो टी क्या हुआ आपका यहाँ पर, नाउन हुआ। टी क्या हुआ डियर, टी क्या हुआ आपका, टी हो गया नाउन, ठीक है। एंड ही इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आपका क्या है, टी। तो टी हो गया आपका नाउन, ठीक है, हाँ जी। तो टी क्या हो गया आपका, नाउन है यहाँ पर, टी हो गया आपका नाउन, ठीक है। फॉन्ड क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब है। ही आपका सब्जेक्ट है, साथ में प्रोनाउन है, साथ में आपका प्रोनाउन है। इज क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। टी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही इज़ फॉन्ड ऑफ व्हाट, टी, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा
उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो किसका फ़ोन है, किसको पसंद करता है फ़ोन, यानी पसंद करना, किस चीज़ को पसंद करता है, चाय पसंद करता है। ठीक है, चाय उसकी फेवरेट है। अब यहाँ पर देखो मैंने बोला था बिसाइड का मीनिंग बताना। देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड्स माई हाउस, मतलब मेरे घर के साइड में जो है वो एक टेम्पल है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड का मतलब क्या होता है डियर, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा और के साथ। ठीक है, तो मेरे घर के साथ में एक मंदिर है। बिसाइड प्रीपोजिशन भी होता है और बिसाइड आपका एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब के सेंस में हम आगे देखेंगे। दिस बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, देखिए एक बुक है, लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपकी सपोज करते हैं हम टेबल है। ठीक है, तो जो आपकी बुक है वो कहाँ पर है, टेबल पर है। ठीक है, दिस बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन सरफेस पे टच हो रही है। तो यहाँ देखिए दिस बुक, सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस। राइट कर देती हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिस बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। देखिए सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। आई होप अब आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस बुक क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डूअर नहीं है। ठीक है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। लाइंग यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है, पड़ी हुई है कहाँ पर, टेबल पर। ओन क्या है, प्रीपोजिशन है जो किसका रिलेशन बता रहा है, सब्जेक्ट का रिलेशन बता रहा है, किससे, अदर वर्ड से, टेबल से। टेबल से, टेबल भी क्या है आपका यहाँ पर नाउन है, इसका रिलेशन बता रहे हैं सब्जेक्ट से। तो ऑन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा इसका ऑब्जेक्ट आता है। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या करवा रही है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब कहाँ काम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे ना, या बाकी क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एक ग्रामर का बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिक करने से अगर एक बार आपका बेस बन गया ना, कॉन्सेप्ट आपको समझने आने लग गए, तो ग्रामर बहुत लॉजिकल हो जाएगी 90% तक। ठीक है, 10% होता है कि हमें रटना पड़ता है, लेकिन 90% बहुत लॉजिकल हो जाएगी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बार बार आपको इंग्लिश के लिए तैयारी करने की, इधर उधर टीचर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक बात और, जो भी बच्चा नया कनेक्ट हो रहा है, प्लीज़ फर्स्ट क्लास से वीडियो देखिएगा। फर्स्ट क्लास से आप क्लासेस करना स्टार्ट कीजिएगा, सीक्वेंस में एक पैटर्न में पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है, जब भी जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं ना, तो एक बार उस पर फेथ करके, ट्रस्ट करके, जिस सीक्वेंस में वो पढ़ा रहा है उसी सीक्वेंस में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। कंजक्शन बोलते हैं बच्चे, नहीं, राइट प्रोनाउंसिएशन इसका कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, ये दो वर्ड्स को, वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ABCDEFG, ये आपके क्या है, लेटर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, वर्ड। ठीक है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड सेंटेंस क्या होता है, ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ये दो वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है, फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकता है, एंड सेंटेंस को भी। फ्रेज क्या होती है, जिसके पास सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, अपनी वर्ब होती है किसके पास, फ्रेज के बाद। फ्रेज का कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ सेंस निकलता है। जैसे कि बच्चे बोलते हैं ना, मम्मा पानी, तो अब पानी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम सेंस निकालते हैं कि हाँ बच्चे को पानी चाहिए तो पीने के लिए, यानी कुछ मीनिंग निकलता है इसका। ठीक है, कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रेज होते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, रिया एंड रोहन ब्रेक द टेबल। तो रिया क्या है, सब्जेक्ट, रोहन क्या है, रिया एंड रोहन दोनों ने, दोनों डूअर हैं, दोनों क्या हुआ है आपके, सब्जेक्ट हुए, दोनों ने क्या तोड़ दिया। ठीक है, दोनों आपका ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और ब्रेक क्या हुआ, वर्ब, कौन सी वर्ब है,
मेन वर्ब है, एक्शन कैरी कर रहे हैं, तोड़ना। ठीक है, क्या तोड़ दिया? टेबल। व्हाट का रिप्लाई है आपका? नाउन। ठीक है, तो रिया एंड रोहन आपके जो है यहाँ पर नाउन है, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन ही बनता है, तो दोनों नाउन है यहाँ पर। ब्रेक आपका मेन वर्ब है। ठीक है, ब्रेक का एक्शन किस पे ट्रांसफर हो रहा है? टेबल पर। इन्होंने किसको तोड़ा? टेबल पर तोड़ा। तो यहाँ पर ब्रेक जो है, ब्रेक वर्ड क्या है यहाँ पे? वर्ब है। और एंड क्या है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है दो नाउन को। कौन से नाउन? रिया और रोहन, दो नाउन है, उनको कनेक्ट करने का काम आपका एंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रही है। देखिए, शी ब्रोक द ग्लास सो द मदर स्कोल्डेड हर। शी ब्रोक द ग्लास, शी क्या है? सब्जेक्ट, ब्रोक है मैं आपकी मेन वर्ब, उसने क्या तोड़ दिया? ग्लास तोड़ दिया, आपका ऑब्जेक्ट, और साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ठीक है, सो क्या है आपका? बाद में डिस्कस करेंगे, एडवर्ब वाला कॉन्सेप्ट है। सो द मदर स्कोल्डेड हर, यहाँ पर देखिए सो द मदर स्कोल्डेड हर, यहाँ पर द मदर क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट, स्कोल्डेड क्या हुआ? वर्ब, एंड हर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सो कनेक्ट कर रहा है किसको? सो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? तो फ्रेजेस को कनेक्ट करना है, क्योंकि दोनों जो है, दोनों अलग अलग फ्रेज हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है। दो क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है? आपका कंजंक्शन कनेक्ट कर रहा है। कंजंक्शन कनेक्ट करता है दो, कोई भी नाउन हो गए, दो वर्ड्स हो गए आपके, दो फ्रेजेस हो गए, दो सेंटेंसेस हो गए, उनको कनेक्ट कर रहा है। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा कंजंक्शन का चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी भी बेसिक ही कर रहे हैं। बेसिक के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो बार बार मैं आगे यूज़ करूंगी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये प्राइमरी वर्ब्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट बेसिक देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हाई फाई नाम दे दिया है बस इनका। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती है? ये एक सेंटेंस के अंदर आपका मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं, और एक सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती हैं आपकी प्राइमरी वर्ब। कौन कौन सी होती हैं? बी, डू, हैव। ये एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी बनेगी और हेल्पिंग वर्ब भी बनेगी। जैसे ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, बी की जो फॉर्म्स है डियर, बी की फॉर्म्स आपको सबको पता होगा। देखिए, बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, ये बी की बेस फॉर्म्स होती हैं, और खुद बी। वोज वर आपका सेकंड फॉर्म होती है बी की, वोज वर वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म होता है बीन। बीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसी तरह डियर, जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, ही इज ए डॉक्टर, ही क्या हुआ? सब्जेक्ट, एंड क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब है। ए डॉक्टर क्या है? ए डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक क्लास में पहले भी बताया बार बार मैंने, लास्ट क्लासेस में, कि जब बी की फॉर्म एक सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो लिंकिंग वर्ब की तरह होती है। वहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिखे जाने वाला वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, ही इज ए डॉक्टर, उसका बताया गया है भाई, स्टेट बता रहे हैं कि वो डॉक्टर है। ये थोड़ी बताया है कि उसका प्रोफेशन बता रही है, ये थोड़ी है कि वो कुछ काम कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई डूअर नहीं है, स्टेट बताई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर इज क्या हुआ? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह ही इज डूइंग हिज वर्क। अगर मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ, ही इज डूइंग, यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज प्लेइंग ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, इन द पार्क, कुछ भी ले लो आप जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ देखें, ही क्या हुआ? सब्जेक्ट है आपका, इज क्या हुआ? वर्ब है, साथ में हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब? है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों है डियर? क्योंकि ये जो प्लेइंग है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या करती है? ज़्यादातर एक्शन कैरी करती है। तो एक्शन कैरी करने वाली वर्ब हमारे पास है, तो ये हेल्प करने वाली वर्ब है, ये इसका असिस्टेंट है, इसको हेल्प कर रही है। तो इस सेंटेंस के अंदर इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर आपका इज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। तो एक सेंटेंस में इज जो है, बी, डू, हैव, इनकी फॉर्म्स जो है मेन वर्ब का भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए, डू, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। आई क्या है? सब्जेक्ट। डू क्या है? अब मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? कैसे पहचानेंगे? देखिए, आई डू व्हाट, व्हाट का आंसर है हमारे पास माई होमवर्क, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट किसका? डू वर्ब का। डू मेन वर्ब है, बाकी कोई और वर्ब दे ही नहीं रखी, तो डू यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, एवरी इवनिंग, ठीक है,
तो डू क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर डू मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ कब करता है, फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि आई डू माई वर्क, ठीक है, एवरी इवनिंग। तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि काम कब करता है, हर इवनिंग करता है। एडवर्ब ऑफ टाइम बता रखा है, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, पता होना चाहिए आपको अगर पूछ लूँ तो मैं। देखिए हैव, हैव क्या है, जैसे आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, ये सब क्या है, यू हैव ए हाउस, ठीक है। ये सब क्या है, आई क्या हुआ सब्जेक्ट, हैव क्या हुआ यहाँ पर मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब, क्योंकि अदर वर्ब तो है नहीं। और ए लैपटॉप क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और आर्टिकल जो है लैपटॉप के लिए आया। आर्टिकल किसके लिए आया डियर, लैपटॉप के लिए आया। तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। हैव की क्या हो जाएगी, हैव की क्या होगी डियर, देखिए हैव जो है यहाँ देख लीजिए, हैव की फॉर्म क्या होगी, हैज एंड हैव जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, हैज एंड हैव जो है फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है हैड, एंड थर्ड फॉर्म हो गया हैड, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट देखिए मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स कौन कौन सी होती है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मोडाल वर्ब्स। देखिए मोडाल वर्ब्स या इनको हम क्या बोल देते हैं, मोडल वर्ब्स, ठीक है। मोडल वर्ब्स क्या होती है, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, ठीक है, विल, शैल, शुड, ought टू, यूज टू, मस्ट, ये सारी की सारी, ये जितनी भी वर्ब्स होती हैं इनको भी हम प्राइमरी वर्ब्स की तरह यूज कर सकते हैं, यानी इनको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। ये प्राइमरी वर्ब के अंदर एक चीज़ होती है क्या, कि वो मेन वर्ब भी बन सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है। इसी तरह इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइमरी वर्ब से। क्या मैंने बोला ना कि इनको मॉडल वर्ब्स को हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, प्राइमरी वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का काम नहीं करेंगी, क्योंकि प्राइमरी वर्ब्स जो होती है वो मेन वर्ब भी बन सकती हैं, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है कैन, कुड, कैन यानी कर सकना आपकी एबिलिटी होती है, मे, माइट दिए हुए हैं, नीड, डेयर। नीड और डेयर जो है वो एक्सेप्शंस हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं, मेन वर्ब भी। ये मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स बोले जाते हैं या फिर सेमी मॉडल भी बोले जाते हैं। ये जो है आप देखेंगे कि ये एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स बी, डू, हैव, 3 होती हैं। बाद में मॉडल वर्ब्स होती हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और मॉडल वर्ब्स में नीड और डेयर जो है वो सेमी मार्जिनल या सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ तक सबको समझ आया। बाकी एक एक मॉडल वर्ब्स को, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट देखिए वर्ब। वर्ब के बारे में जो है ना आप इतना जान चुके थे, बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ये एक्शन कैरिंग वर्ब्स होती हैं, स्टेट बताती हैं, और एक और चीज़ बताई थी मैंने, हैपनिंग को बताती है, हैपनिंग वर्ब्स भी होती हैं। हैपनिंग वर्ब और अर्गेटिव वर्ब्स। हैपनिंग वर्ब का ही नाम हमने एक इंग्लिश में ग्रामर में हाईफाई नेम दिया है, अर्गेटिव वर्ब्स। अर्गेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो स्टेट बताने वाली वर्ब्स पहचान लेते हो आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, देख लेते हैं। ही इज़ हैप्पी, ही इज़ डॉक्टर अभी किया, ही इज़ हैप्पी, ही सब्जेक्ट हुआ, इज़ मेन वर्ब हो गया, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। और ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि भाई ये इंसान कैसा है, खुश है अभी, ये इंसान खुश है अभी, ठीक है, स्टेट बताइए उसकी। ही इज़ राइटिंग ए पोएम, ही सब्जेक्ट हुआ, इज़ हेल्पिंग वर्ब हुआ क्योंकि राइटिंग मेन वर्ब है, एक्शन कैरी कर रही है। और ये पोएम क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है आपका, ठीक है। हाउ क्या हुआ, हाउ आर यू, ठीक है, इसमें ये आर मेन, बी की फॉर्म जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रही है इस सेंटेंस में भी। अब देखिए अर्गेटिव वर्ब्स कौन सी होती है, उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में भी मैंने बताया हुआ है कि माई मदर्स मेक्स पिज्ज़ा फॉर मी, तो मेक क्या है आपका एक्शन कैरिंग वर्ब है, ठीक है। रिया वेंट टू जयपुर, वेंट क्या है जाना, ये भी एक्शन कैरिंग वर्ड है। अब हैपनिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, हैपनिंग वर्ब को ही अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं, वो वर्ब्स जहाँ पर काम जो है अपने आप हो रहा है, किसी ने किया नहीं है लेकिन अपने आप हो जाता है। जैसे ओपन, दरवाजा अपने आप खुल गया, ठीक है, डोर ओपन्ड। मूवी जो है वो स्टार्ट, स्टॉप, मेल्ट,
मूव, ड्राई, ये सारे के सारे जो हैं हैपनिंग वर्ब्स हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, कोई करता नहीं है। जैसे द विंडो ब्रोक, ठीक है, खिड़की अपने आप टूट गई, हवा चल रही थी, खिड़की अपने आप टूट गई, ठीक है। द विंडो ब्रोक, तो ब्रोक क्या है आपका अर्गेटिव वर्ब, द विंडो क्या हुआ सब्जेक्ट और साथ में क्या हुआ नाउन, ये क्या हो गई वर्ब, ठीक है। द डोर ओपन, ठीक है, द डोर क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, साथ में नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ब हो गया। आइस मेल्टेड, आइस जो है भाई आइस क्यूब आपने निकाली बाहर, आइस अपने आप मेल्ट हो गई फ्रिज से, किसी ने मेल्ट थोड़ी की, तो यहाँ पर इनका डूअर नहीं है कोई। द आइस क्या हुआ सब्जेक्ट और मेल्टेड क्या हो गया अपने आप मेल्ट हो रही है, ठीक है, ये हो गई आपकी वर्ब। तो ये वर्ब्स कौन सी होती है अर्गेटिव वर्ब्स या हैपनिंग वर्ब्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो वर्ब की हमने क्या देखा, वर्ब इज ए एक्शन बताती है, ठीक है, वर्ब शोज एक्शन स्टेट एंड इसके अंदर हम हैपनिंग वर्ब्स भी होती हैं, ठीक है, जो हमें क्या बताती है कि कोई भी काम जो है अपने आप हो रहा है, तो उस जगह हम हैपनिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए वर्ब की फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहाँ एस लगाना है, कहाँ एस लगाना है। सच बताऊँ तो ये सारी जो डाउट्स हैं वो टेंसेस में क्लियर हो जाते हैं, टेंस या वर्ब की फॉर्म में, लेकिन फिर भी हम बेसिक्स देख रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। जैसे राहुल शुड गो या गोज टू स्कूल, तो बताइए क्या यूज़ करेंगे, राहुल शुड गो टू स्कूल या राहुल गोज टू स्कूल, जल्दी से बताइए। देखिए राहुल क्या है आपका सब्जेक्ट, शुड क्या है आपका मॉडल वर्ब्स है, कैन कुड मे माइट शुड अभी बताया ना, तो मॉडल वर्ब है ये क्या है मॉडल वर्ब है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसके साथ मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो V1 आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना गो स्टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि प्लीज़ अपनी नॉलेज को हम चेक कर सकते हैं कि हम अभी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने लगाया है होगा, मुझे लगता है ज़्यादातर गोज भी कर देंगे, कोई एक आधा बच्चा होगा जो गो लगाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, शीला डज नॉट गो और गोज टू स्कूल, क्या होगा बताइए। शीला डज नॉट गो और गोज टू स्कूल, शीला है ही शी इट, थर्ड पर्सन के साथ हम डज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि डू डज क्या है तो परेशान नहीं होएगा, टेंस में सारी चीज़ें करवाऊंगी वर्ब की कौन सी फॉर्म। अभी के लिए ये जान लो कि ही शी इट थर्ड पर्सन के साथ हम एस या एस लगाते हैं वर्ब में, कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जिसको नहीं पता है उसको भी अब पता चल गया होगा, ठीक है। तो शीला डज नॉट गो टू स्कूल, V1 आएगा, ठीक है, क्योंकि एस हम यहाँ यूज कर चुके, V1 आएगा। माया गो टू स्कूल या गोज टू स्कूल, सिंगुलर है माया, नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। माया गोज टू स्कूल वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एक चीज़ और, जब नाउन में एस या एस लगाते हैं ना डियर, जैसे पेन, पेन का हो गया पेंस, नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन वर्ब के अंदर जब एस या एस को हम ऐड करते हैं तो वो क्या बनती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे गो गोज, ठीक है, अभी ये प्लूरल थी, अभी ये क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। यहाँ तक याद रहेगा, यहाँ तक समझ आया सभी को, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर इस वाले स्लाइड के अंदर आपको लगता है कि बाकी बहुत बेसिक है, सबको समझ आ गया होगा, फिर भी रह गया हो तो कोई बात नहीं बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10th चैप्टर में जब आप एक बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, व्हेन मॉडल वर्ब्स बिकम हेल्पिंग वर्ब दे हैव मीनिंग, ठीक है। जब मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो उनका एक मीनिंग होता है, लेकिन जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं डू, बी, डू, हैव, इनका क्या होता है, ये सिर्फ हमें टेंस के बारे में बताती है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे आई कैन सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब बनती है तो इनका मीनिंग निकलता है। हाँ, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, मैं कर सकता हूँ, एबिलिटी बता रही है, मेरी क्षमता बता रही है, ठीक है। आई क्या हुआ सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैन मॉडल वर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ब भी है साथ में, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। सिंग मेन वर्ब हुआ, एक्शन कैरी करिए। आई कैन सिंग व्हाट, ए सॉन्ग, मैं एक सॉन्ग गा सकती हूँ, ठीक है, तो ये मेरी एबिलिटी बता रहा है। सॉन्ग क्या है आपका, नाउन है, इस तरह से बता सकोगे ना आप सेंटेंस में, ठीक है। आई कैन सॉल्व दिस पजल, आई कैन क्या हुआ, आई हुआ सब्जेक्ट, कैन हुआ आपकी हेल्पिंग वर्ब, आई कैन सॉल्व फिर से एबिलिटी बताई जा रही है, सॉल्व हुआ वर्ब,
वर्ब आपका सेकंड फॉर्म है तो टेंस भी जब सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट टेंस में आती है। आई कैन सॉल्व व्हाट मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, ये पजल क्या हुआ, नाउन हुआ और साथ में ऑब्जेक्ट हुआ। व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। और दिस क्या हुआ, दिस बताएंगे, दिस हुआ आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आप लोग कर चुके हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, जो लोकेशन को शो करे वो क्या बताते हैं, आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जिस भी बच्चे को नहीं पता ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, प्लीज़ लास्ट क्लास में वीडियोस देखिए, लास्ट क्लास की वीडियोस देखिए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत यूज़ होने वाले हैं, आगे जितने भी चैप्टर्स करवाऊंगी बहुत यूज़ होने वाले हैं। कोई नया बच्चा आके बैठेगा जिसको पहले से नहीं पता है ये कॉन्सेप्ट, उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो प्लीज़ शुरू से देखिए। आई यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, आई क्या हुआ सब्जेक्ट, यूज़ टू क्या है आपका मॉडल वर्ब है, वॉक क्या है मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। इन क्या है प्रीपोजिशन है, और ये क्या हुआ प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत सारे सेंटेंसेज में इससे एरर मिलेगी, जब भी आप ढूंढोगे ना तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी जगह सब्जेक्ट लिखा होगा तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो आई हुआ सब्जेक्ट, यूज टू हुआ हेल्पिंग वर्ब। यूज टू क्या होता है पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जाता है। भाई मेरी हैबिट थी, मेरी आदत थी कि मैं मॉर्निंग में डेली वॉक करता था। इस सेंटेंस को आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। आई यूज टू गो टू जिम डेली, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यूज टू क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, वॉक आपका मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द मॉर्निंग क्या है आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस के अंदर जब भी मे, माइट, यूज टू, ये सारी जितनी भी वर्ब्स होती हैं इनका मीनिंग हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी वर्ब्स हैं वो सेंसलेस होती हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो बस टेंस बताती है सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, देखिए ग्रामर के अंदर आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब सिंपली जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। शी ईट्स व्हाट, शी क्या हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ईट क्या हुआ वर्ब हुआ मेन वर्ब है ये, ठीक है, एक्शन कैरिंग कर रही है, वो सारी मेन वर्ब्स होती है। शी ईट व्हाट एप्पल, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई है हमारे पास एप्पल, एप्पल हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो शी ईट्स व्हाट एप्पल, इनके पास अपना ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, जैसे शी स्लीप्स, किसी ने सुलाया नहीं है, वो खुद सो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं शी मेक्स द बेबी स्लीप, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट सेंस हो जाती है, लेकिन आप जो अपने आप सो रहे हैं तो क्या हो गया शी सब्जेक्ट और स्लीप्स क्या हो गया आपका यहाँ पर वर्ब ना कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका वर्ब, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे सन जो है अपने आप उदय होता है ना डेली, सन राइजेज एवरी मॉर्निंग, हर सन क्या हुआ सब्जेक्ट, राइजेज क्या हुआ वर्ब, सन को क्या कोई उगा रहा है, हर सुबह वो अपने आप ही उग जाता है अपने आप ही, तो वो क्या हो गया आपका वर्ब। और ये एवरी मॉर्निंग क्या है, ये राइज वर्ब को बता रहा है, सन राइजेस एवरी मॉर्निंग, एवरी क्या हुआ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस देखिए, ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द चैप्टर इजीली, he explained what, ये सेंटेंस देखिए आपके क्वेश्चंस में, एसएससी में आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, बताइए ये एरर बतानी है आपको। he explained about the chapters easily, ठीक है, तो इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, ये गलत है आपका। he explained the chapter easily, he explained the chapter, क्योंकि explain आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। he explained, देखिए अगर मैं एक्सप्लेन लिख देती हूँ, ही एक्सप्लेन अधूरा सा नहीं रहता, इसके बारे में लिखते हैं, अरे क्या एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन व्हाट, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, क्या एक्सप्लेन किया व्हाट, तो क्या हुआ ही एक्सप्लेन द चैप्टर इजीली। यहाँ पर अबाउट लिखेंगे तो क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिएगा, तो इस तरह सेंटेंस को यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह जब आप करोगे ना आगे नाउन के अंदर तो वर्ब के अंदर, तो उस पर लिखा हुआ कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं उनके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। उसका जो है लॉजिक नहीं बताया होता। लॉजिक क्या है भाई, जो है ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद उसे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। शी इंट्रोड्यूस टू रिया, शी इंट्रोड्यूस व्हाट भाई, क्या इंट्रोड्यूस किया रिया को? व्हाट, टू प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ सेंटेंस में। शी क्या है? सब्जेक्ट है, साथ में आपका जो है प्रोनाउन है, और इंट्रोड्यूस क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? शी इंट्रोड्यूस व्हाट का रिप्लाई क्या है? शी इंट्रोड्यूस मी टू रिया, क्या इंट्रोड्यूस किया उसने? ठीक है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए आपको लगाना होगा, या फिर कुछ भी नहीं दिया है तो हरसेल्फ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हरसेल्फ, ठीक है। आई का होता है माई सेल्फ, ठीक है। ही का होता है हिमसेल्फ। तो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू रिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी एट ब्रेकफास्ट क्विकली। शी एट व्हाट का रिप्लाई है ब्रेकफास्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। शी आपका सब्जेक्ट है, एट आपका मेन वर्ब है, एक्शन कैरी कर रहा है। क्विकली क्या हुआ? एडवर्ब, ठीक है। कैसे खा रही है भाई? क्विकली, ठीक है। शी एट ब्रेकफास्ट क्विकली। एडवर्ब कौन सी है? आप जो है कमेंट करके बताएंगे कौन सी एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, कौन सा है? ठीक है, चलिए। तो अभी आपने जाना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। उससे पहले आपने प्राइमरी वर्ब्स को जान लिया। नेक्स्ट करते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? ये सडन फीलिंग्स या इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, भाई एक्साइटमेंट है ना कि हम जीत गए। एल्स का यूज करते हैं जब भी कोई दुख हो जाता है, ठीक है। एल्स हिज मदर डाइड लास्ट मंथ, उसकी माँ जो है वो लास्ट मंथ मर गई, ठीक है। तो हुर्रे क्या है आपका? इंटरजेक्शंस। इसका साइन होता है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स से इसका यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जितने भी थे ये आपके थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बाद हम करते हैं आज के कुछ वोकैब जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, ठीक है। लास्ट क्लास में भी किए थे, आज भी करते हैं कुछ वर्ड्स। अडेप्ट, आज का जो वर्ड है वो है अडेप्ट। अडेप्ट एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी नई कंडीशन और नए सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट करना, यानी अपने आप को ढाल लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है। जैसे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हुआ आपका, अडेप्ट वर्ब है। स्टूडेंट्स अडेप्ट टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स टू एक्सेल इन वेरियस सब्जेक्ट। भाई डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक्सेल करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, डिफरेंट अध्ययन के जो स्टाइल्स हैं वो चूज़ करनी पड़ती है, सेलेक्ट करनी पड़ती है, अपने आप को ढालना पड़ता है, डिफरेंट स्टाइल्स को अडोप्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अडेप्ट। अडेप्ट, ये वाला अडेप्ट क्या है? स्पेलिंग का डिफरेंस है बस। ये क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। ये होता है निपुण होना किसी चीज़ में। एक पर्सन किसी भी चीज़ में स्किल्ड है, अपने आप में जो है उसको उस चीज़ का मास्टर है वो। ही इज़ अडेप्ट टू प्लेइंग पियानो, वो पियानो प्ले करने में क्या है? मास्टर है। उसने पियानो प्ले करने में क्या कर रखा है भाई? पियानो प्ले करने में वो स्किल्ड है, बहुत अच्छे से उसको पियानो प्ले करना है। तो ही इज़ अडेप्ट टू प्लेइंग पियानो, ठीक है। ही इज़ अडेप्ट टू मेकिंग गॉसिप, गॉसिप बनाने में, भाई गॉसिप करने में बहुत मास्टर है, ठीक है। कुछ भी यूज कर सकते हो अडेप्ट जिसमें स्किल है उस चीज़ की, ठीक है। अडोप्ट होता है किसी को गोद लेना। अडोप्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है गोद लेना। दे हैव नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। ऑफ देयर ओन, अपने नहीं है, ओन यानी, बट दे आर होपिंग टू अडोप्ट, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो अडोप्ट कर लेंगे, गोद ले लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अल्यूड। अल्यूड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ से बच के निकल लेना, ठीक है। दे अल्यूड द पुलिस, वो पुलिस से बच कर निकल गए। बाय फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब क्या होता है? भाग जाना, ठीक है। भाग जाना, किसी से बच के निकलना, रन कर लेना, ठीक है। पुलिस से बच के वो भाग गए, भाग जाना। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम किस तरह से प्रिपेयर करें, तो उसके लिए डियर जान लीजिए कि आप सभी को ये क्लास अगर आपने अभी देखी है सपोज, तो अब क्या कीजिएगा? रेस्ट कीजिएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद या तो लेट नाइट रात को देख रहे हैं तो फिर मॉर्निंग में आफ्टरनून तक इस क्लास को आप दोबारा देखिए और उस टाइम पे अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स ज़रूर बनाने हैं। और एक और बात, नई क्लास करने से पहले लास्ट क्लास का रिवीजन करके आइए।
साथ के साथ में वोकैब जो करवा रही हूँ वो करके आइए, अपने आप से रीडिंग हैबिट डालिए, ठीक है। कोई भी हिंदू एडिटोरियल, कोई भी जो है आप आर्टिकल उठाइए, पढ़िए, उसके अंदर जो भी मीनिंग्स आते हैं सर्च कीजिए, ठीक है। और साथ के साथ आप कोई भी गूगल पे कोई भी डिक्शनरी हो जाए मिल जाएगी, आप डिक्शनरी में टाइप कीजिए, उस वर्ड का मीनिंग देखिए और अपनी वोकैब को एनहांस कीजिए। साथ साथ ये कीजिए, बाकी हम वोकैब वगैरह सब कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी मेहनत कीजिए, लगे रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप डेली थोड़ा 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 पढ़ रहे हैं ना तो वो काम आएगा। एक दिन पढ़ रहे हैं, पूरे हफ्ते नहीं पढ़ा तो वो काम नहीं आएगा। रिवीजन आपको टाइम देना है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक ही शर्त है, आपको टाइम देना है, लगातार देना है, रोज़ मेहनत करनी है। टाइम नहीं दोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो पूरी मेहनत करते हैं, सफलता ले लेते हैं, रोज़ करते हैं। एक वो जो बीच में आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा। भाई तुम इससे अच्छे मेहनत करने की रहने ही दो, कम से कम एंजॉय ही कर लो तुम। ना तो आप इधर हो जाओगे, ना तो आपने मौज ही ली, ना आपने सिलेक्शन ही लिया, थोड़े टाइम के बाद ताने मिलेंगे आपको पेरेंट्स के। तो इससे अच्छा है आप एक ही साइड हो जाओ, ठीक है। कड़वी जरूर लगेगी लेकिन बिल्कुल सच्चाई है। तो आप चूज़ कीजिए आपको किस में से बनना है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।